तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए रेडी है सभी लोग, ध्यान से सुनते जाइएगा। जो आपको आता है तो वो आप लोग कमेंट करिए, और नहीं आता है तो ध्यान से सुनिए, ताकि वो चीज़ आपको रीड करें तो आपको याद होता जाए। ठीक है ना, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है। कोलगेट पामोलिव लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। देखिए वन ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। इनका नाम है प्रभा नरसिम्हन। क्या नाम है? प्रभा नरसिम्हन है। 1 सितंबर 2022, मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 11 मार्च 2022 को बनाया गया था, 11 मार्च 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर साहित्यिक उत्सव साई उत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है। साहित्यिक उत्सव साय उत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है। टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री चाश्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया है। 3 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा। इसका आंसर राइट हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रयोजक बनी है। कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रयोजक बनी है 4 नंबर में। तो ये आपके इन्फोसिस। कौन सी है आपकी? इन्फोसिस यहाँ पर है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस देश ने आम नागरिकों को हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है। किस देश ने आम नागरिकों को हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है। यहाँ पर 5 ऑप्शन सी हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन जो कि युद्ध हुआ था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस रेल जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है 6 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वी रेलवे ने किया है। ठीक है, किसने? पूर्वी रेलवे आसनसोल मंडल ने शुरू किया है। जो पूर्वी रेलवे है आसनसोल, उसने शुरू किया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे हाल ही में किसने संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है। हाल ही में किसने संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया है 7 नंबर में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भानु प्रताप सिंह वर्मा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, भानु प्रताप सिंह वर्मा है, जो कि भारत में प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। चलिए, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, नाम क्या है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है 8 नंबर में। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका यूनिसेफ के सहयोग से किया है, जिसका उद्देश्य है कि 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को शिक्षा पर बढ़ावा दिया जाए। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसे 4 धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए, हाल ही में किसे 4 धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 4 धाम परियोजना, यहाँ पर देखिए 9 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, जस्टिस A.K. सीकरी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जस्टिस A.K. सीकरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है कि हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष बने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आपके हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है, या कौन से स्थान पर रहा है। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 93 स्थान यहाँ पर मिला है। याद रखिए 12 मार्च 2022 की रिपोर्ट आपकी है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, 93 नंबर यहाँ पर मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रेबियल बेरिस मार्च 2022 में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। बताइए भाई, ग्रेबियल बोरिक ये मार्च 2022 में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है 11 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा चिली। तो चिली के पूर्व छात्र नेता रहे हैं ग्रेबियल बोरिक। ये कह सकते हैं जो कि 36 साल की उम्र में चिली के सबसे कितने, तो आपकी 36 साल की उम्र में ही ये आपके सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है। जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है 12 नंबर में। ऑप्शन सी हो जाएगा, रजत पदक जीता है। क्या जीता है? तो रजत पदक जीता है। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये थाई खिलाड़ी ने शुरू से अंत तक अपना दबादब मतलब कह सकते हैं 57 मिनट में मैच ये जीत लिया था, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है। कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने यहाँ पर तोड़ा है, इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए भाई यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंत जी ने। चलिए भाई 13 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ऋषभ पंत ने। यहाँ पर ताबड़तोड़ यहाँ पर कह सकते हैं कि 50 जड़ा है, अर्थात सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज यहाँ पर बन गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, माई ईवी एक ऑनलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है। माई ईवी एक ऑनलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है 14 नंबर में। देखिए 14 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। किसने? आपकी दिल्ली सरकार ने। जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियंस में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए देखिए भाई 15 का जो ऑप्शन है, 15 का जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर 6 स्वर्ण पदक जीता, याद रखिए 6 स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है।
चलिए बताइएगा कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर देख सकते हैं पोलैंड की नाम है इनका करोलिना विलावस्का, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है 16 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए नंबर करोलिना विलावस्का, जो कि पोलैंड के आपके हैं और प्यूर्टो रिको में हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 17वें नंबर का खिताब इन्होंने जीत लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, IFR इंडिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है। IFR इंडिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है 17 नंबर में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने जीता है। किसने, एक्सिस बैंक ने जीता है, याद रखिएगा। ये मार्च 2022 में, जो कि भारत का एक निजी क्षेत्र का है और तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो इसने जीता है अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर आपका कौन सा बना है। बताइए भाई, भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो आपका बना है इनमें से कौन सा बन गया है। आपका जवाब देना है, आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, याद रखिए उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो आपका है, ऑप्शन इसका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक रिपोर्ट आपकी एक और आई थी, क्या आई थी कि ये अभी 24 मार्च 2022 को 24 मार्च 2022 की एक रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक राजस्थान का जो भिवाड़ी है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। याद रखिए, ये भारत का पूछा गया है। अगर दुनिया का पूछ ले कि दुनिया का सबसे पूरा जो प्रदूषित शहर है वो भिवाड़ी है, जो कि राजस्थान का है। याद रखिए, भिवाड़ी राजस्थान का है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सैफ अंडर 18 महिला चैंपियंस 2022 खेल का आयोजन शुरू हुआ है। तो सैफ अंडर 18 महिला चैंपियंस 2022 खेल का आयोजन जो शुरू हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जमशेदपुर, जो कि आपके झारखंड में है, ठीक है। जमशेदपुर झारखंड में यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा प्रदीप कुमार रावत हैं। याद रखिए, प्रदीप कुमार रावत को यहाँ पर चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है कि इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर 21 का ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा। तो ये है आपके बी नंबर, आपके पुणे में। कहाँ पर, आपके पुणे में, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस भारतवंशी को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड में योटो कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किस भारतवंशी को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड में योटो कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 22 का ऑप्शन हो जाएगा, इनका नाम है क्या, मंजीत मान है। इनका नाम है मंजीत मान, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो ये है आपके कर्नाटक जो कि कर्नाटक के द्वारा विकसित किया एक एप्लीकेशन है, जो भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंचाता था, भूमि रिकॉर्ड को आसानी से सुनिश्चित कर लेता है उसकी माप को। तो ऑप्शन इसका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 31वें GD बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। 31वें GD बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा 24 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर नारायण प्रधान, ठीक है। ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान ने 31वें कौन से नंबर का है, तो 31वें नंबर का GD बिरला पुरस्कार दिया जाने के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन इसका आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इस क्षेत्र में आपके भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 26 नंबर का संस्करण है, इसका आयोजन शुरू हुआ है, कहाँ हुआ है, 25 नंबर में। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके केरल में शुरू हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका केरल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहे हैं। चलिए भाई, यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है 26 नंबर में। तो 26 का ऑप्शन भी हो जाएगा एलन मास्क है। कौन है भाई, एलन मास्क उसका ऑप्शन है, वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक रही है वो आपकी कौन सी रही है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग 27 नंबर का जवाब देंगे। चलिए 100 कौन सा हो जाएगा भाई, 136। चलिए सी नंबर 146 नंबर। सबके भाई जवाब जो आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, ऐसी क्या बात है। यहाँ पर देखिए भाई, जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर 27 नंबर में, वो ऑप्शन हो जाएगा 136वां स्थान को प्राप्त हुआ है। क्या यहाँ पर 136 इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, 136 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है 28 नंबर में, वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, सी नंबर एक्सिस बैंक को हमने अभी बताया था कि भारत का तीसरा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा आपका बैंक है ना। जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण जो किया गया है वो आपके कहाँ पर किया गया है, तो मेडागास्कर में। कहाँ पर आपकी मेडागास्कर में, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 17 मार्च 2022 को मेडागास्कर में किया गया, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है एशिया कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा।
एशिया कप 2022 का जो आयोजन है वो कौन सा देश करेगा 30 नंबर में? तो ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर आपका श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। श्रीलंका 2023 में एशिया कप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस हाल ही में किसे अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा किया है? फ्लिपकार्ट हेल्थ हाल ही में किसे अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा किया है 31 नंबर में? तो देखिए आपका जो जवाब है 31 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। किसे? अमिताभ बच्चन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस शहर में एसबीआई ने इवोनेशन, एक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? चलिए आप लोगों के भाई जो कमेंट है बहुत जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने जवाब दिया है वो किसका दिया है। देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका आंसर है 32 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, ये आपका हैदराबाद आंसर हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो शुरू किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? डीबीएस बैंक के द्वारा आपका शुरू किया गया है। ये कारपोरेट ग्राहकों के लिए अपने ग्रीन पॉजिटिव प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को जो लिखा है वो किसने लिखा है 34 नंबर में? देखिए यहाँ पर आपका जो 34 नंबर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गीता पीरामल। नाम क्या है? इनका नाम है गीता पीरामल है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है युविका कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? युविका कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है 35 नंबर में? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके इसरो ने किया है। ठीक है, इसरो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? यहाँ पर 36 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा सुरेश रैना को। किसे? ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहे हैं सुरेश रैना को मालदीव सरकार से सम्मानित किया गया है और इन्हें स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर को शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ये भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर है और इसका शुभारंभ जो हुआ है ये कहाँ हुआ है 37 नंबर में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके मानेसर में। कहाँ पर हुआ है? मानेसर। ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है भाई? तो आपके हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया? चलिए भाई सभी लोग जवाब दीजिए कि हाल ही में विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है 38 नंबर में? तो ऑप्शन यहाँ पर 38 का जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आपके 22 मार्च को मनाया गया है। कब? आपके 22 मार्च को मनाया गया है, याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है? 39 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा आपकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। ये है क्या? तो याद रखिए ये कांग्रेस के जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली एक समिति रही है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2021-22 के लिए मंत्रालय को गहरे समुद्र मिशन, डीप ओशन मिशन मतलब हो गया गहरे समुद्र मिशन के तहत 150 करोड़ रुपए तक का कुल फंड आवंटित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा क्या? नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है टीसीएस ने किसे 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका जो 40 नंबर है 40 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ये हो जाएगा राजेश गोपीनाथन को बनाया गया है। राजेश गोपीनाथन यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो जीता है वो किसने जीता है 41 नंबर में? तो ये जीता है चार्ल्स क्या नाम है भैया? चार्ल्स लेक्लर। ठीक है, चार्ल्स लेक्लर है। ये आपकी बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 की विजेता आपकी रही हैं, जो कि 21 मार्च 2022 को ये आपकी प्रतियोगिता हुई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या करे भाई, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं। और आप लोग पढ़ रहे होंगे तो पहले पढ़ लेते होंगे, लेकिन हम जब लगा पढ़ा रहे होते तो कंसंट्रेट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ये करंट अफेयर नए नाम आ जाते हैं तो क्या किया जाए। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चलिए बताइएगा, कह रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा 42 नंबर में? देखिए 42 का ऑप्शन है आपका बी नंबर आपके दुबई में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये दुबई में किया जाना है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया जाना है। ऑप्शन बी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किसने किया है? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण जो किया है वो किसने किया है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी है ना। ये पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री आपके बने हैं, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रमोद सावंत को किस राज्य का फिर से मुख्यमंत्री चुना गया है? प्रमोद सावंत को किस राज्य का फिर से मुख्यमंत्री चुना गया है? 44 ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 44 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए गोवा दे रहे हैं सभी लोग और आपका जवाब बिल्कुल सही है, गोवा ही हो जाएगा। प्रमोद सावंत को किस राज्य का? तो आपके गोवा का बनाया गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपका आंसर 45 का क्या हो जाएगा? चलिए भाई 45 की अगर बात करते हैं तो देखिए 45 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा 23 मार्च। क्या हो जाएगा? 23 मार्च इसका आंसर 23 मार्च राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक्स दस्तलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि एक्स दस्तलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई 46 नंबर की अगर बात करें तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, उज्बेकिस्तान में आयोजित हो रहा है, उज्बेकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम किस नाम पर रखा जाएगा? चलिए भाई बताइएगा कि दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम किस नाम पर रखा जाएगा 47 नंबर में? यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा भगत सिंह के नाम पर। ठीक है, भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जो कि सीएम केजरीवाल ने यह फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है?
हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखिए 48 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा जयती घोष को। ये जयती घोष इसका ऑप्शन है, आपका कौन सा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनए को, वो आपके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयती घोष को प्रभावी मतलब कह सकते हैं इनको सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सरदार वर्डी मुखामेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सरदार वर्डी मुखामेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा 49 नंबर में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपके तुर्कमेनिस्तान के। कहाँ के हैं? तुर्कमेनिस्तान के। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में डोल उत्सव या डोल यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में डोल उत्सव या डोल यात्रा कहाँ पर आयोजित हुआ है 50 नंबर में? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ। याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा है 51 नंबर में? तो देखिए आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन? तो रविंद्र जडेजा थे। कौन? ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा इसका आंसर राइट हो जाएगा। भाई धोनी जी ने अपनी कप्तानी छोड़ दिया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो भैया रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो आपका 52 नंबर है वो ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डेनिस पी सुलिवन अवेल पुरस्कार 2022 दिया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? डेनिस पी सुलिवन अवेल पुरस्कार 2022 और ये दिया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? 53 का ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, गणित के क्षेत्र के लिए दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश ने पहली बार $400 के माल का निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 54 नंबर है, तो भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर, ये भाई अरब डॉलर आपका है, ठीक है, 400 अरब डॉलर की माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। और इसका जो आपका आंसर है 54 नंबर में वो आपका बी नंबर हो जाएगा, भारत हो जाएगा। 400 है ना, 400 अरब डॉलर का माल निर्यात किया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 आयोजन किया है? यहाँ पर देखिए 55 का ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, आपके महाराष्ट्र पुलिस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। कि आपके पुणे के लुल्लन नगर में, देखिए पुणे में एक पड़ता है लुल्लन नगर, वहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास हुआ है, सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर 56 नंबर में, तो 56 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपके हिसाशी टेकुची को याद रखिए मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी किया है? टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है 57 नंबर में? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपके आईआईटी मद्रास, इसको ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास के साथ ये भागीदारी किया है टेक लॉन्च करने के लिए, ठीक है, टेक लॉन्च करने के लिए। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लिया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी उत्तर प्रदेश, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑल स्टोरी नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो देखिए 59 का ऑप्शन हो जाएगा ऋचा मिश्रा ने। किसने? ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर ऋचा मिश्रा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए किसे नामित किया गया है? रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए किसे नामित किया गया है? 60 का ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, किरण मजूमदार शाह को नियुक्त किया गया है, किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला है भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? चलिए भाई पानी पीते रहिए सब लोग। चलिए हम भी पानी पी लें, नहीं गला जाम हो जाएगा। चलिए तो देखिए भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? 61 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? आपके नई दिल्ली, ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? 62 नंबर में ऑप्शन आपका डी नंबर है, मारियो मार्सेल को दिया गया है। मारियो मार्सेल जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर आपके हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। चलिए ये आपकी कौन सी बन गई है भाई? फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बायजूस है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बायजूस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी आपकी बन चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस देश ने हॉन्सोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो देखो भाई आपको नाम से ही पता है ना, यहाँ पर हॉन्सोंग दिया गया है, हॉन्सोंग, तो भैया ये है आपके उत्तर कोरिया से है। कहाँ से? 64 का जो ऑप्शन है आपका नंबर, ये उत्तर कोरिया है। जिम कोन ने परमाणु शक्ति का परीक्षण यहाँ पर किया है, जिम कोन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक देश में 220 नए हवाई अड्डों को निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? बताइए भाई किस वर्ष तक देश में 220 नए हवाई अड्डे का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? और यहाँ पर देखिए 65 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा 2025 तक। कितना? 2025 तक इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है?
निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? यहाँ पर 66 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए गुजरात ने किया है, ठीक है, गुजरात ने इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्यजीव ब्रांड जारी किया गया है। अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्यजीव ब्रांड जारी किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो देखो 67 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भारत के बीच द्विपक्षीय व्यवहार भी बढ़ेगा। अर्थात आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिजर्व बैंक इवोनेशन हब कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक इवोनेशन हब जो है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर 68 नंबर में, 68 का बी हो जाएगा आपके बेंगलुरु में है। कहाँ पर है आपके? बेंगलुरु, इसका ऑप्शन बनेगा बेंगलुरु हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके केंद्र शासित प्रदेश को पूछ लिया है, और केंद्र शासित प्रदेश में जो आपका पहला स्थान हासिल किया है आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपका कौन सा? आपका दिल्ली। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ओला कंपनी के वर्तमान सीईओ आपके कौन है? ओला कंपनी के वर्तमान सीईओ पूछा गया 70 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये आपके हैं भाविश अग्रवाल है। कौन है आपके? भाविश अग्रवाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा भाविश अग्रवाल। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कम से कम आपके 30,000 से अधिक कर्मचारी इसमें आपके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे मंदिर 360 नामक वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? चलिए बताइएगा, मंदिर 360 नामक वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 71 का ऑप्शन देना है। देखिए 71 नंबर की अगर बात करते हैं तो बी हो जाएगा मीनाक्षी लेखी के द्वारा। किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, क्योंकि वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च किया गया है, और ये नई दिल्ली में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान लॉन्च किया है? किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डीआरटी टीवी लॉन्च किया है? देखिए यहाँ पर 72 का जो ऑप्शन है वो आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपके भारत ने किया है। ये किसने? भारत ने किया है। यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया गया है? देखिए 73 नंबर का जो ऑप्शन है, ये बजट आपकी दिल्ली सरकार ने पेश किया है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी दिल्ली सरकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हाल ही में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट में शामिल हो चुके हैं? किस बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हाल ही में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट में शामिल हुए हैं? यहाँ पर 74 का जवाब दीजिए। देखिए भाई 74 का जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, एसबीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एसबीआई आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी किया है? किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी किया है? देखिए 75 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ईयू के द्वारा हुआ है, ईयू जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया है? तो किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर में स्थान मिला है? मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद शहर को विश्व की दूसरे नंबर का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गाँव आपके हैं? 2022 तक देश के किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गांव हैं 77 में? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके तेलंगाना में हो जाएंगे। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा ODF गांव आपके हैं, ठीक है ना। उसके बाद तमिलनाडु है ना दूसरे नंबर में है, और इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आपका आता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है? यहाँ पर देखिए आपका 78 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है 79 में? देखिए 79 का जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा, कोडा, है ना। कौन सी फिल्म है आपकी? कोडा, जो कि इसका जलवा रहा है, ये 28 मार्च को आपका हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, लॉस एंजल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है, किसने जीता है? 80 नंबर में। तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी पीवी सिंधु ने जीता है। किसने जीता है? तो आपकी पीवी सिंधु ने, ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक स्याही निर्माण इकाई वर्डिका को किस स्थान पर समर्पित किया है? शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक स्याही निर्माण इकाई जिसका नाम है वर्डिका, ये क्या वर्डिका जो है वो स्याही का निर्माण करती है, और ये किस स्थान पर समर्पित किया है 81 में? तो ये आपकी मैसूर में किया है, मैसूर, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? 82 नंबर में। तो 82 का ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर आपकी मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ये है जिन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जिन्होंने जीता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेकार स्टील से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? बेकार स्टील से बनी पहली सड़क परियोजना है जो कि किस शहर में शुरू की गई है? 83 का ऑप्शन हो जाएगा आपकी सूरत में शुरू की गई है। कहाँ पर भाई? तो आपकी सूरत में शुरू की गई है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से नामित किया गया है? किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से नामित किया गया है? देखिए 84 का ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, दीपिका पादुकोण को चुना गया है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, दीपिका पादुकोण हो जाएगा। अगला है, रॉबर्ट अबेला को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? रॉबर्ट अबेला ये
देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? कहाँ के? तो ये है ऑप्शन डी नंबर माल्टा देश के हैं। कहाँ के? माल्टा देश के हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? चलिए तो देखिए यहाँ पर किस रेलवे मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? 86 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राहम थोर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ग्राहम थोर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है 87 नंबर में? तो अफगानिस्तान, यहाँ पर जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पे टू पे लॉन्च किया गया है? पे टू पे लॉन्च किया गया है 88 नंबर में। देखिए भाई 88 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब सी हो जाएगा, ए और बी, अर्थात गूगल पे और आपके पाइन लैब्स। यहाँ पर दोनों के द्वारा पे टू पे लॉन्च किया गया है। आपका ऑप्शन ए और बी दोनों अर्थात सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 18 महिला चैंपियंस 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? ये तीसरा संस्करण है, जो ऑप्शन है आपका भारत इसने जीता है। याद रखिए भारतीय महिला टीम ने ये जीत लिया है। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? देखो भैया किस राज्य सरकार के द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना हुई है ना? बढ़ावा दिया जा रहा है तभी तो होता है भाई। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है बी नंबर महाराष्ट्र, हाँ यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है नौसेना अभ्यास वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? नौसेना अभ्यास वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ है? यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भाई देखिए 91 का ऑप्शन है आपका बी नंबर, फ्रांस अर्थात फ्रांसीसी सेना के बीच आपका हुआ है। और ये 20वें नंबर का संस्करण था जो कि 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? अरब सागर में आयोजित किया गया था। और ये 1993 से आयोजित किया जा रहा है। कब से? 1993 से आयोजित किया जा रहा है। और इसका जो नाम दिया गया था 2001 में इसका नाम वरुण दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? चलिए भारतीय भुगतान परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके कौन बने हैं? 92 का ऑप्शन दीजिए। 92 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 92 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है। यहाँ पर विश्वास पटेल है। कौन है? विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद अर्थात पीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? 93 का ऑप्शन दीजिएगा। 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किया गया है मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर पीएम मोदी संबोधित भी किया था इन्होंने। ठीक है, 29 मार्च को किया था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश में आपातकाल लगा है? हाल ही में किस देश में आपातकाल लगा है? 94 में। देखिए भाई 94 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका तो ये नंबर हो जाएगा श्रीलंका में। कहाँ पर लगा था भाई? श्रीलंका में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर है राइट हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे अप्रैल 2022 में किसके द्वारा फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? चलिए अप्रैल 2022 में किसके द्वारा फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है 95 में? देखिए भाई ऑप्शन यहाँ पर 95 का बनेगा बी नंबर आपके एन.वी. रमन्ना के द्वारा। एन.वी. रमन्ना जो कि मुख्य न्यायाधीश आपके हैं, इनके द्वारा फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा ले कार्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहा ले कार्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? और 96 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? तो 96 का ऑप्शन देखिए नोट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर बनेगा आपका बी हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है और ये किस केंद्र शासित प्रदेश में आपकी स्थित है या राज्य में स्थित है? देखिए 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है भाई? यहाँ पर राजस्थान में है। तो भाई पहली वाली कहाँ पर है? तो चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार भारत में है, राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ किले की यह दीवार शानदार बनावट और लंबाई के कारण भी भारत की महान दीवार के रूप में जानी जाती है। ठीक है, कुंभलगढ़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस नियामक संस्था ने मंथन नाम से आईडी-थॉन लॉन्च किया है? मंथन नाम से आईडी-थॉन लॉन्च किया है। तो 100 के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सॉरी आपका 98 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, सेबी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हाल ही में किस देश ने कानून में एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने कानून में एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ पर देखिए जो आपका 99 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा अमेरिका ने किया है। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। अगला है कि अप्रैल 2022 में 5G के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2022 में 5G के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है 100 नंबर में? तो ये इनका नाम है आमिर खान। ठीक है, कौन है आपके? आमिर खान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है नया व्यवसाय शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा है? नया व्यवसाय शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत का जो स्थान रहा है वो क्या रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा 101 का। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई? डी नंबर इसको हो जाएगा, 5वां स्थान इसमें रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया। चलिए
उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया है। 102 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 102 का जो ऑप्शन में से होगा वो आपका बी हो जाएगा, आपके दिल्ली से खजुराहो। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, दिल्ली से खजुराहो इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है? बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस देश ने कोविड-19 सीमा नियंत्रण में छूट देने के लिए मंजूरी दी है? किस देश ने कोविड-19 सीमा नियंत्रण में छूट देने के लिए मंजूरी दिया है? यहाँ पर 104 का ऑप्शन, 104 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका जापान। यहाँ पर डी नंबर है, जापान हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में वागामोन में कारवां पार्क बनाया जाएगा? किस राज्य में वागामोन में कारवां पार्क बनाया जाएगा? तो भैया वागामोन में बनेगा कारवां पार्क, और ये कारवां पार्क है कहाँ? तो ये पड़ता है आपके केरल में। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है? चलिए 106 का ऑप्शन दीजिएगा, ये भरोसेमंद कंपनी आपकी है कौन? ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, कोल इंडिया को ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कोल इंडिया इसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी घोषित किया गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ पूर्वी ब्रिज 6 वायु नामक अभ्यास शुरू किया है? तो भारत ने किस देश के साथ पूर्वी ब्रिज 6 वायु नामक अभ्यास शुरू किया है? और ये शुरू किया है 107 में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओमान के साथ किया है। किसके साथ? तो भारत और ओमान ने शुरू किया है पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास है। ये 22 फरवरी 2022 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला है। इसका उद्घाटन जो हुआ है ये आपके बी नंबर आपके महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है IOC एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? IOC एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? 109 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर देखिए 109 का ऑप्शन आपका हो जाएगा एमा टेरोहो। याद रखिए एमा टेरोहो को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है, इनको फिर से चुन लिया गया है, अगले 4 सालों के लिए ये चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देखो भाई यहाँ पर 110 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए भाई, बताइए, देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पर पता है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। एमपी के राज्यपाल आप लोग बताइए भाई, एमपी के जो राज्यपाल हैं वो आपके कौन है? जवाब दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग जवाब दीजिए कि एमपी के राज्यपाल हैं कौन है? आनंदीबेन पटेल है क्या? मंगू भाई, बिल्कुल सही है भाई, याद रखिए मंगू भाई। आनंदीबेन पटेल चेंज हो गए हैं, थोड़ा अपडेट हो जाइए। देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई। कौन है भाई? मंगू भाई, मंगू भाई पटेल। इन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें नंबर का ये महोत्सव का उद्घाटन किया है, जो कि आपका यहाँ पर आंसर हो गया, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई मंगू भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपना 2022-23 का बजट पेश किया है? फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपना 2022-23 बजट पेश किया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 111 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपके, राजस्थान ने फरवरी 2022 में अपना यहाँ पर कह सकते हैं 2022-23 का बजट पेश किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भैया बताइएगा, थम्स अप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया है वो किसे नियुक्त कर लिया है? 112 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा शाहरुख खान हो जाएगा। कोका कोला ने शाहरुख खान को बनाया है थम्स अप का अपना ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, इसे नोट करिएगा। IBM भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को कहाँ स्थापित करेगा? IBM भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को कहां पर स्थापित करेगा? 113 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 113 का ऑप्शन जो आपके बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र को शुरू करने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए नामित की गई है? भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि ऑस्कर के लिए नामित की गई है? 114 का जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा राइटिंग विंग फायर। कौन है? राइटिंग विंग फायर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कितना भाई 50,000 टन गेहूं को पहले किस देश में भेजी है? देखो भाई यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गेहूं का जो कह सकते हैं भेजा गया है। तो भैया भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला हैं, इन्होंने यहाँ पर कितना भाई 50,000 टन गेहूं को पहले किस देश में भेजी है? 15 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा अफगानिस्तान में भेजा है, अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है फरवरी 2022 में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? चलिए उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक एक पुस्तक है, इसका विमोचन जो किया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर 116 का ऑप्शन हो जाएगा अनूप जलोटा। अनूप जलोटा यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा। इन्होंने फरवरी 2022 में यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यहाँ पर 107 का आंसर क्या, 117 का ऑप्शन दीजिए। तो ये आपके आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा आपके? तो आपके आंध्र प्रदेश में किया जाएगा, जो विशाखापत्तनम शहर है वहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित करने वाला देश का पहला देश बन गया है? पहला देश बन गया है। ये पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन है, इसको प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका कनाडा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए कनाडा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8 साल से भी सबसे ज़्यादा बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है? ये 8 साल से भी अधिक हो गया है, जो कि सबसे बेस्ट इंटरनेशनल आपका है, ये आपका है कौन सा है? चलिए 119 नंबर,
यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, सी नंबर हो जाएगा दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर 120 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपकी गिरिराज सिंह ने किया है। किसने? गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। क्या है भाई? ये जो गिरिराज सिंह है ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, याद रखिए गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी है? ये अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दिया है भाई। देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी, आपके जापान ने। ठीक है, जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पर अपने जो कार्बन को न्यूट्रल बनाने के लिए 2050 तक इसने कदम जो रखा है वो सही किया है कदम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा 122 नंबर का बी, आपके रूस में हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? कहाँ पर बनी डॉक्यूमेंट्री, नाम क्या है? बिफोर आई डाई, इसको जर्मनी में अवार्ड मिला है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री हुई है वो आपके हरियाणा में हुई थी। कहाँ पर? बी नंबर है आपकी हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। अगले यहाँ पर दिया है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 50वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 125 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 125 नंबर की अगर बात करते हैं तो भाई आपको नोट करना है यहाँ पर राइट आंसर जो कि बी नंबर हो जाएगा, सॉरी 124 का जो आंसर है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? यहाँ पर देखिए 125 नंबर में, तो इसका है आपका संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने किया है? चलिए, कह रहा राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने किया है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए, तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं भाई, देखो क्या है कि अब क्लासेस स्टार्ट हो गई है, लगातार हम आपको देते चले जा रहे हैं। मॉर्निंग से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लगातार हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। बच्चों के कमेंट भी आए कि सर लंबी क्लास होती जा रही है, एक साथ पढ़ने में करंट अफेयर थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसी को हम 3 या 4 पार्ट में कर देंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी। और जब चाहो उसे पढ़ भी सकते हो ना, मतलब इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम चाहेंगे कि जितना या एसपीडी का करंट अफेयर है उसको 3 या 4 पार्ट में कर देते हैं, क्योंकि फिर ऐसे क्या होता है मन नहीं लगता है। जैसे मान लो कोई भी पढ़ेगा तो इतनी बड़ी वीडियो देख के घबरा जाएगा, तो 4 पार्ट में कर देंगे तो जब आपको पढ़ना होगा तो दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। हाँ, लेकिन अगर यहीं पर आपकी यूपीजी की होती तो हम यूपीजी की आपकी पूरी मैराथन में खत्म करते। क्यों? क्योंकि यूपीजी की जो आपका है, यूपीजी की जो आपका होता है वो आपको रटा होता है, कहीं ना कहीं आपको याद रहता है, तो जिससे आपको दिक्कत नहीं होती है। तो यूपीजीके की जो मैराथन आपको है वो आपको कह सकते हैं कब मिलेगी? आज शाम को 5 बजे हम चाह रहे हैं कि यूपीजीके की एक महा मैराथन हो जाए, जिसमें से काफी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हो और आपका संपूर्ण आपका थ्योरी भी हो। तो आज शाम तक आपको मिलेंगे कितने? आपको यूपीजीके का एक महा मैराथन हो जाएगा। 150 करवा देते हैं, अब रहने दीजिए। ठीक है, फिर कल करवा देंगे, ज़्यादा करवा देंगे। आज ज़्यादा खींच जाओगे, हम भी खींच जाएंगे, है ना। और ऐसे 2 मैराथन होने वाली हैं। चलिए 150 कर दें। चलिए भाई 150 करवा देते हैं। चलो भाई थोड़ा और पढ़ लीजिए, 25 क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। सभी लोग कह रहे हैं सही 150 और करवा दीजिए, है ना। चलो, तो राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की है? देखिए 126 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है मनसुख मांडविया, नाम क्या है इनका? इनका नाम है मनसुख मांडविया, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस संस्थान के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया गया है? ये दुनिया का सबसे छोटा आपका वियरेबल एयर प्यूरिफायर है जो कि लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपके आईआईटी दिल्ली के द्वारा हुआ है। आईआईटी दिल्ली ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, D2H ने फरवरी 2022 में किसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए, हम थोड़ा पानी पी लें। चलिए, तो D2H ने फरवरी 2022 में किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 128 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, ऋषभ पंत को, है ना। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ऋषभ पंत हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान 129 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की गई है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, और ये 25 फरवरी को शुरू किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है 130 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा भाई? 130 नंबर जवाब दीजिए। यहाँ पर 43 नंबर क्या हो जाएगा भाई? 43 नंबर है, क्योंकि 55 देशों की इनमें से आपको लिया गया है। और यही 2021 में जो आपकी रैंक रही थी वो आपकी कितनी 40 नंबर पे रहा था, लेकिन 2022 में इसका स्थान 43 आपका हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश से 219 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची है? तो देखिए ऑपरेशन गंगा के तहत था और किस देश से? यहाँ पर 131 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपकी यूक्रेन से आई थी। ठीक है, यूक्रेन से आई थी, और ये विदेश मंत्री आपके रहे थे आपके एस जयशंकर ने ये जानकारी दिया था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ निकेतन नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन है? ये हाल ही में प्रकाशित की गई हिस्ट्री ऑफ निकेतन नामक पुस्तक के लेखक 132 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपके उमा दास गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा? उमा दास गुप्ता, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? चलिए, किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए भाई यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा?
बिल गेट्स को, बिल्कुल सही है, बिल गेट्स को मिला है और इसके पहले यहाँ पर मुरारजी को भी मिला था, है ना, यहाँ पर मुरारजी को भी मिला था और यहाँ पर देख सकते हैं बिल गेट्स को मिला है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, बिल गेट्स को मिला है। ये पाकिस्तान का नागरिक सम्मान है, हिलाल पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया था कोल इंडिया, है ना, ये हमने पढ़ा भी है, अभी आया था अभी कोल इंडिया, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देखो बताया, एक बार पढ़ लोगे और दोबारा अगर करंट अफेयर क्वेश्चन आता है तो उसे जरूर बता दोगे। दिया गया है नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है। 135 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, असम इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है ये बताइए भाई, असम के जो मुख्यमंत्री है वो आपके कौन है। ये 23 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था, तो हिमंत विश्व शर्मा, है ना, हिमंत विश्व शर्मा थे, इन्होंने किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अभ्यास धर्म गार्डियन 2022 भारत का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास रहा है। तो देखो नाम क्या है, अभ्यास धर्म गार्डियन 2022। ये भारत का किस देश के साथ सैन्य अभ्यास का प्रशिक्षण अभ्यास रहा है। तो ये है आपके 136 नंबर में, ऑप्शन बी आपके जापान के साथ। ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास आपका है जो कि 27 फरवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक ये आपका हुआ था, ठीक है, कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभिषेक सिंह को। किसे, अभिषेक सिंह, यहाँ पर जवाब बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। चलिए भाई, भारत को मिला था 43वें नंबर और यहीं पर पहला स्थान जो मिला है वो किसे मिला है। तो यहाँ पर यह देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बनेगा नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को से स्टार्स चैंपियंस में कौन सा मेडल जीता है। भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को से स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। 139 को ऑप्शन लॉक करिए। जवाब बनेगा आपका सी नंबर, आपकी स्वर्ण पदक जीता है इसने, है ना, ये स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है। ये बीना मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, बीना जो आपका है मध्य प्रदेश में है। भारत का हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल द्वारा ये एक 1.7 मेगावाट का ये सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र आपको चालू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है। फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए 141 का ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा, कैलिफोर्निया में किया गया है। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। और अगला है कि सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है। सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए भाई, यहाँ पर 142 का ऑप्शन हो जाएगा, नंबर आपकी 6 आपकी स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। और मीराबाई ने रचा था इतिहास क्योंकि भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली ये भारतीय आपकी महिला बनी थी, है ना, मीराबाई चानू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन चुका है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर बनेगा कोचीन आपका हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फरवरी 2022 में किसे सेबी की नई अध्यक्ष के रूप से नियुक्त किया गया है। फरवरी 2022 में किसे सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगला है फरवरी 2022 में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने की है। फरवरी 2022 में मेरी पहल मेरे हाथ पहल की जो शुरुआत किया है किसने। 145 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, इसका आंसर डी हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। वाह क्या अच्छी तैयारी आप लोगों की। चलिए अगला है 31वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। 31वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। 146 नंबर जवाब देना है। चलिए 146 की अगर बात करते हैं तो आपके वियतनाम में होंगे। कहाँ पर आपके वियतनाम में होंगे। और अगला है कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है। यहाँ पर देखिए 147 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपकी चेन्नई में किया गया है। कहाँ पर आपके चेन्नई जो कि तमिलनाडु में शुरू की गई है और इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू किया है। पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू किया है। 148 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपके राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर 149 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, स्मृति ईरानी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत का कौन सा स्थान रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए 150 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर 120। कितने 120 लक्ष्यों में भारत का मतलब जो भारत के स्थान रहा है वो आपका 120 रहा है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है फ्यूचर जनरली ने किस पालतू जानवर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। फ्यूचर जनरली ने किस पालतू जानवर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किया है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, कुत्ता के लिए। किसके लिए, कुत्ता के लिए, अपने डॉग हेल्थ को कवर करने के लिए यहाँ पर शुरू किया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यशराज फिल्म के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। यशराज फिल्म के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 52 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा अक्षय विधानी। किसे, अक्षय विधानी को यहाँ पर शुरू किया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है मार्च 2022 में भारत अमेरिका ने 19वीं सेना सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित किया है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित किया है। यहाँ पर 153 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपके आगरा में किया है। कहाँ पर किया है, आपके आगरा, इसका जो ऑप्शन है वो आपका आगरा हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर दिया गया है महाशिवरात्रि समारोह में कहाँ 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? महाशिवरात्रि समारोह में कहाँ 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है उज्जैन आ रहा है, जो कि लगभग सही जवाब दे रहे हैं आप लोग भाई। बिल्कुल जवाब जो आपका है यहाँ पर सही दिया है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रैंकिंग में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का कौन सा स्थान रहा है? चलिए अरबपतियों में जो भारत का स्थान पूछा है वो आपका कौन सा नंबर का रहा है, इसका जवाब आप लोगों को देना है भाई, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर तीसरा स्थान रहा है। क्या तीसरा स्थान? अर्थात आबादी की सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में भी अरबपतियों की भारत में तीसरा स्थान रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2022 में क्रिकेट के दिग्गज शेन वार्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं? चलिए भाई इसका जवाब देना है आपका राइट आंसर। तो 156 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ये आपके ऑस्ट्रेलिया के थे, है ना? क्या थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, जो कि 52 साल की उम्र में निधन हो गया है और दिल का दौरा पड़ने से मतलब हार्ट अटैक होने से ही इनकी मृत्यु हुई है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया? चलिए तो ये कोई क्वेश्चन खास नहीं है इसलिए क्योंकि ये जो बजट है कोई मतलब कोई कर रहा है मार्च में करेगा, कोई फरवरी में करेगा, लगभग वही करेगा। लेकिन इसके हिसाब से जवाब 157 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, क्यों? क्योंकि भैया लगभग जो बजट पेश होते हैं वो लगभग फरवरी मार्च में पेश होते हैं, तो सब कैसे पूछेंगे ना। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 158 नंबर में? तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये नाम है इनका संजीव कपूर। क्या है? संजीव कपूर। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेल में किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दी गई है? चलिए भाई यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो आपका रूस है और आपका बेलारूस है, यहाँ के जो एथलीट थे उन पर रोक लगा दी गई थी 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो देखिए 160 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, आपके नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर है? तो आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन बनेगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। और केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री जो भानु प्रताप सिंह वर्मा थे उनके द्वारा ये म्यूचुअल तरीके से किया गया है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, मार्च 2022 में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? चलिए भाई मार्च 2022 में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो देखिए आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 61 नंबर में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, आपके गुलमर्ग में किया गया है। कहां पर किया गया है? तो आपके गुलमर्ग में किया गया है। ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का जो उद्घाटन किया गया है वो कहां पर किया गया है? तो 62 को ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके ढाका में किया गया। कहां पर? आपके ढाका में किया गया है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? चलिए भाई हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। 163 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 163 का जवाब जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, पुरुषोत्तम रूपाला। कौन रहे हैं? पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया है और ये आपके आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में भी भाग ली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चलिए हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है 164 नंबर में। तो आपका जवाब जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। इनका नाम है जैनुद कलाम अहमद। जैनुद कलाम अहमद, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में 58 सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियंस कहाँ पर आयोजित की गई है? ये 58 नंबर की जो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियंस है ये कहाँ पर आयोजित की गई है? 165 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 165 नंबर में अगर हम आपसे बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये आपके कानपुर में की गई है। कहाँ पर? आपके कानपुर में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हंसा एनजी ने भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर का ट्रायल कहाँ पर पूरा किया है? चलिए तो ये जो पूरा किया है आपके पुदुचेरी में किया है, इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ये भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर विमान हंसा एनजी ने 19 से 25 मार्च तक पुदुचेरी में समुद्र स्तरीय परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इसका जो आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई ने किसे उप प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? चलिए देखिए आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 167 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। इनका नाम है नितिन चुग। नितिन चुग है यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो उप दिया गया है। क्या दिया है? उप दिया गया है। अगर उप ना होता और होता नए प्रबंधन निदेशक अर्थात एमडी होता तो हो जाता आलोक कुमार चौधरी हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर दिया गया है उप दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समीरन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति और प्रोग्राम के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो भाई, यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्या बालन। क्या हो जाएगा? विद्या बालन। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा ईवी बांड विजन शुरू किया गया है? हाल ही में किस कंपनी द्वारा ईवी बांड विजन शुरू किया गया है? 170 नंबर में। तो आप समझेगा बी नंबर, हीरो मोटर्स, जो कि ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? भारत प्रशांत सैन्य अभ्यास विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? 171 का जो ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा, राजनाथ सिंह ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल मोड में 4 दिवसीय इंडो पैसिफिक का उद्घाटन किया है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बन गई है? तो 172 का जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा, मिताली राज हो जाएंगी। मिताली राज ने इतिहास रच दिखाया है, जो कि विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बनी, जो कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेला है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में लॉन्च द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप निम्नलिखित में से किसकी बायोग्राफी है? हाल ही में लॉन्च द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप निम्नलिखित में से किसकी बायोग्राफी है? 173 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ये उषा उत्पुत। क्या है? उषा उत्पुत, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए बताइएगा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, कॉपी पेस्ट जिनको करना है तो करने दीजिए, जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको तैयार होगा, तो कॉपी पेस्ट करिएगा। तो देखिए 174 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खां को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आयोजन हुआ था वो आपके थाने में हुआ था, मतलब महाराष्ट्र का जो थाने है वहाँ पर आपको किया गया था। ठीक है, और ये एक मशहूर सरोद वादक है। क्या है? जो अमजद अली आपके हैं, ये सरोद वादक है, कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। और ये जो आपके कह सकते हैं हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये थे आपके बांसुरी वादक थे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मार्च 2022 में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? चलिए देखिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा, मार्च 2022 में किसी मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। 175 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, इला लोध को, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? चलिए जाइए अबे भाई, आप किताब ले लीजिए। अबे प्रताप, आप किताब ले लीजिए, किताब से पढ़ लीजिए। हमने तो आपको बता भी दिया किताब से पढ़ा रहे हैं, है ना। अभी हमने टाइम दिया है, बाद में ब्लॉग भी कर देंगे। अगर नहीं पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप क्यों पढ़ रहे हो? हम तो यहाँ पर किताब में पढ़ा रहे हैं, कुछ तो आपको डिस्क्राइब भी करते जा रहे हैं, हर एक चीज़ के क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी करते जा रहे हैं, उसके बारे में बताते भी जा रहे हैं। किताब में तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा। किताब से पढ़ लीजिए। हमने तो नहीं आपसे कहा है, किताब का थंबनेल लगा होता है, आप लोग इतने समझदार हो, किताब से पढ़ सकते हो। हमने तो बोला नहीं है कि आप पढ़ते रहिए किताब में, कि भाई हमने नहीं बोला ना कि हमारी वीडियो देखिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप ना देखिए, किताब आपको है, किताब मार्केट से खरीद लीजिए और हमसे पढ़िए। एसपीडी पढ़ा रहे हैं, एसपीडी मार्केट से आ गई है, ले लीजिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो आपका 176 नंबर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। क्या ऑप्शन बनेगा? ए नंबर तेलंगाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम जो आपकी थी वो आपकी क्या थी? चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई यहाँ पर हो जाएगा, एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। क्या था भाई? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, ये आपको रहा है। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो देखिए एक कह सकते हैं कि यूपीआई आईडी पेमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये आपका कौन सा है जो कि ये फोन फीचर के लिए है? यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा सी, ये आपका ये वाला है यूपीआई 123 पे। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यूपीआई 123 पे, ये आपका लॉन्च किया है। ये आरबीआई ने फीचर फोन के लिए लॉन्च किया है, यूपीआई सर्विस है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में स्मार्ट 2022 उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपके नारायण राणे हैं, इनको जो दिया गया है वो दिया गया है समर्थ 2022 यहाँ पर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किसने टोही उपग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किसने टोही उपग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? और ये कर लिया है आपके उत्तर कोरिया ने, जो कि ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा, उत्तर कोरिया बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डोनेट ए पेंशन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? डोनेट ए पेंशन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारत सरकार के द्वारा एक लाई गई स्कीम है, जिसकी शुरुआत 31 मार्च 2022 को की गई थी। डोनेट ए पेंशन, ऑप्शन क्या बन गया? यहाँ पर आपका आंसर जो बन गया ए हो गया, श्रम मंत्रालय हो जाएगा, श्रम मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुद्वलन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुद्वलन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? यहाँ पर 182 का ऑप्शन क्या होगा? तो 182 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा, आपके तमिलनाडु के द्वारा की गई है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किसे किया गया है, तो आप समझिएगा सी समीरन गुप्ता को। किसे? समीरन गुप्ता को किया गया है। और भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है। देखिए भाई, इनका दूसरा उपग्रह नूर 2 और इसे प्रक्षेपित किया है। तो ये उपग्रह आपके ईरान का है। कहाँ का है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपके ईरान का है। कहाँ का? ईरान का है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। भाई 2041वां थोड़ा होगा भाई, अच्छा 2041वां है, मतलब आगे के लिए किया गया है कि 2041 जलवायु बल उस वर्ष लिया गया है जो एक मैड्रिड प्रोटोकॉल को अंटार्कटिका में शोषण है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर 185 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आरुषि वर्मा को लिया गया है, अर्थात इनको चुना गया है, आरुषि को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। बताइए भाई, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा बी नंबर, आपके नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर है? आपके नई दिल्ली में। कब हुआ था? तो 10 और 11 मार्च को यह संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। लेखपाल में योजनाओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो देख सकते हैं कि कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है 187 नंबर में। तो ऑप्शन जगह नंबर आपके छत्तीसगढ़ ने किया है। क्या? छत्तीसगढ़ इसका ऑप्शन जो बनेगा वहां पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और एक योजना और थी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। क्या थी? एक योजना और भी थी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो कि मध्य प्रदेश है ना, उसने किया था। यहाँ पर जो आंसर है आपका नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है मार्च 2022 में सेबी के नए पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। चलिए, यहाँ पर बताइएगा कि सेबी के पूर्व जो आपके अध्यक्ष हैं, अर्थात जो पूर्वकालिक सदस्य रहे हैं, वो किसे नियुक्त किया गया है 188 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर। ये आपके अश्विनी भाटिया हैं। कौन है भाई? अश्विनी भाटिया, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन? बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, 189 नंबर में 189 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। ये है आपके रविचंद्र अश्विन, जो कि श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट के दौरान भारतीय स्पिनर जो आपके हैं रविचंद्र अश्विन ने ये पूर्व दिग्गज कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और देखा जाए तो अनिल कुंबले ने 619 के बाद भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं ना, क्योंकि अनिल कुंबले ने 619 लिया है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, यह किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा कि बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, यह किस राज्य में स्थित है। चलिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी, आपके बिहार में है। कहाँ पर है? तो आपके बिहार में है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है अर्जुन रंगा को। ऑप्शन बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अर्जुन रंगा को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। 192 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी। ये रहा है आपका आंध्र प्रदेश रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है, याद रखिए 11 मार्च 2022 को ये विज्ञप्ति के अनुसार आपका है ना। और लगातार दूसरे वर्ष भी पहली रैंक बरकरार रखी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। चलिए, तो देखिए आपका जो 193 का ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा एस श्रीसंत जो आपके हैं, श्रीसंत आप लोग जानते भी होंगे। एस श्रीसंत जो आपके हैं ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर आपको याद होगा कि जो 2022 में केरल की तरफ से खेलते नजर आए थे आपके, है ना, तो उसकी समाप्ति के बाद ये संन्यास का ऐलान कर दिया है। ऑप्शन जगह बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया है। 194 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे है, याद रखिए सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का सफलतापूर्वक शुरुआत किस राज्य ने की है। चलिए बताइएगा कि भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का सफलतापूर्वक शुरुआत किस राज्य ने किया है। यहाँ पर 195 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ये आपके झारखंड ने किया है। किसने? तो आपके झारखंड में किया गया है। झारखंड में मैथन पावर लिमिटेड की जो निजी साइडिंग है उसकी सफलतापूर्वक शुरुआत कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो झारखंड में है थापर नगर, कहाँ? झारखंड में थापर नगर है, वहां पर किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की जाएगी। डिजिटल भूमि अभिलेखों की
डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत जो की जाएगी वो आपकी किस सरकार के द्वारा की जाएगी, किस राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपके बिहार के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की घर घर शुरू करेगी, क्या डिलीवरी करेगी। 11 मार्च 2022 को बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री जो हैं वो राम सूरत कुमार ने विधानसभा में बताया कि बिहार सरकार जल्द ही राज्य में खातियाना और मानचित्र सहित भूमि के डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने वाला है। तो देखिए आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? चलिए 197 का ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका महाराष्ट्र बनने वाला है। मतलब इसकी जो इकोनॉमिक्स है, इसकी अर्थव्यवस्था है वो आपकी ट्रिलियन में हो गई है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है? तो ये शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है 11 मार्च 2022 को, और ये मशहूर गोल्फ टाइगर हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर भी हो जाएगा हंगरी। क्या के हंगरी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 200 ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो ये हैं आपके श्री देवाशीष पांडा। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, श्री देवाशीष पांडा जो आपके हैं ये पूर्व सचिव वित्तीय सेवा विभाग की भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। जो लोग भाई पहली बार आए हैं तो भाई एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने बता दिया है कि आपको बेहतरीन रिवीजन हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट की मैराथन भी दे रहे हैं, तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है थोड़ा भी तो आप लोग वीडियो को पूरा सपोर्ट करिएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी रखा गया है? चलिए भाई जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मॉरिशस में रखा गया है। याद रखिए भारत से करीब 58 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पश्चिमी हिंद महासागर में मौजूद है आपका मॉरिशस, और ये बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा, जो कि ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है? यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा बी, आपके पाकिस्तान की। कहाँ की? पाकिस्तान, जो कि कराची की है, जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से MBBS किया है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी, अल्बर्ट बोल को। क्या? अल्बर्ट बोल ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 204 का ऑप्शन। ऑप्शन बनेगा बी, नेविल सांघवी। कौन है आपके? नेविल सांघवी, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी जो बन गई है ये है, इसका नाम है जियो। क्या नाम है आपका? जियो, जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में वर्ष 2021 का ऑक्सफोर्ड ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? बताइए 2021 का ऑक्सफोर्ड ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर, मतलब कौन सा वर्ड है जो इस ईयर को घोषित किया है? यहाँ पर 206 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर कौन सा? डी नंबर है। आपको हो जाएगा जो आपको दिया है NXIETY, है ना? यहाँ जो आंसर है 206 में वो ऑप्शन बनेगा आपका डी वाला, इसका राइट हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं? चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है 207 में वो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, विराट कोहली हो जाएगा, विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए आपको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर जो कि भारत के हैं और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले थे, है ना? ले यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन है आपका विराट कोहली, इसमें आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है सी हो जाएगा आपकी इंडोनेशिया ने। क्या? इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा का हिंदू इतिहास से संबंध है, अर्थात कनेक्शन है इसका मतलब हिंदू इतिहास से संबंधित है जो नुसंतारा है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंडोनेशिया है वो कह सकते हैं राजधानी डूब रही है, तो डूब रही है तो इससे अच्छा है कि पहले से बचा लिया जाए। क्यों? क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो जल स्तर बढ़ रहा है, इसलिए डूब रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? 209 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, आपके हिमाचल प्रदेश में किया गया है और ये आपके 19 जनवरी को किया गया है। हिमाचल प्रदेश का पालमपुर है, वहां पर किया गया है, जो कि कारगिल युद्ध के नायक रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। क्या? कारगिल युद्ध के नायक रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किया जा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? यहाँ पर देखिए 210 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 210 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी नंबर। आपके ट्विटर बिल्कुल सही जवाब लगभग सभी का आया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया?
राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया? 211 नंबर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी 24 जनवरी को मनाया गया। कब? 24 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? और इसका जो कह सकते हैं कि वो रहा है, क्या बोलते हैं ना कि थीम रही है, वो थीम क्या रहा है? तो थीम रहा है कि मेरी आवाज हमारा साझा भविष्य, मेरी आवाज हमारा साझा भविष्य, ये इसकी थीम रही है, याद रखिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, देखिए अगला। अच्छा, मेरी थीम ये 2020 में थी, देखो हाँ, याद रखिए, जो अभी हमने बताया कि मेरी आवाज हमारा साझा भविष्य, ये 2020 में रही थी, लेकिन 2022 की जो थीम थी वो अभी तक घोषित नहीं की गई है, याद रखिएगा, अभी तक घोषित नहीं की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? यहाँ पर देखिए, तो 12 का ऑप्शन आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये दिया गया विनोद शर्मा को दिया गया। किसे? ये प्रोफेसर विनोद शर्मा है, जो कि गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से चुना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के लिए महिला एकल का खिताब किसने जीता है? चलिए, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इनका नाम है पीवी सिंधु, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। पीवी सिंधु ने ये जीता है, याद रखिए, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है आपकी पीवी सिंधु। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? 214 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। इनका नाम है विनोदानंद झा, विनोदानंद झा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2022 दिया गया है? चलिए जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे तो आपका मन लगेगा। हम थोड़ा सोच रहे हैं कि स्पीड में पढ़ाएंगे तो हमें क्या आंसर बताते चले जाएंगे, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कुछ उसका मतलब भी आप लोग समझते जाएं, नहीं तो हम तो आंसर मारते चले जाएंगे, क्योंकि आंसर तो सामने है ना, फटाफट मारते चले जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया है? 215 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। क्या हो जाएगा? जापान, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या रही थी? यहाँ पर जवाब दीजिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की जो थीम है वो आपकी क्या है? तो ऑप्शन बनेगा आपका डी, आजादी का अमृत महोत्सव। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनरल बिपिन रावत अंडर ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित आपके गुजरात में। कहां पर है? आपके गुजरात में, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या? यहां पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या है? तो देखिए भाई, यहां पर आंसर हो जाएगा लखनऊ सुपर जॉयंट्स। क्या? लखनऊ सुपर जॉयंट्स के नाम से जानी जाएगी। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, आईसीसी सर गारफील्ड फील्ड ट्रॉफी 2022 किसे दी गई है? आईसीसी सर गारफील्ड फील्ड ट्रॉफी 2022 जो दी गई है, किसे दी गई है? ये दी गई है शाहीन अफरीदी को। किसे? शाहीन अफरीदी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में किसने ऑपरेशन खात्मा नामक जो पुस्तक लिखी है वो आपकी किसने लिखी है? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 220 नंबर में, वो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। उपयुक्त दोनों अर्थात आरसी गंजू और रश्मि भटनागर, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत ने वर्ष 2022 में कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है? भारत ने वर्ष 2022 में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है? 221 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा डी, ये है आपका 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है। ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पुष्कर कुमार जोशी। कौन बने हैं? पुष्कर कुमार जोशी, जो कि अब नए देश के बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के यहाँ पर क्या बने हैं? आप कह सकते हैं चेयरमैन बने हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर शुरू हुई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर शुरू हुई है? 223 का ऑप्शन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 223 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये आपके लखनऊ में की गई है, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो देखिए, लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग किया है, और इसका जो आंसर है वो आपसी हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? लिविंग रूट ब्रिज कहां पर है? मेघालय में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है? तो भैया ककड़ी खीरा बहुत निर्यात किया है, ये है आपका कौन सा? तो भारत किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है? यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका डी हो जाएगा, ये आपकी है जय भीम और आपकी मराकर, इसके लिए 2022 के लिए यहाँ पर नामित की गई है ऑस्कर 2022 के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे पद्म विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? किसे पद्म विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को पद्म विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला राफेल पायलट आपकी कौन बन गई हैं? तो एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं, इनका नाम है आपका ये शिवांगी सिंह। कौन? शिवांगी सिंह ने भाग लिया था, जो कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर नंबर है। परेड में निकली थी झांकी, उसी में शामिल रही थी। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सबसे भ्रष्ट देश की सूची में किस स्थान पर है? तो भैया सबसे भ्रष्ट सूची में 85 स्थान पर है। क्या है? 85 स्थान पर है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है तो किस प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले गठन करने की मंजूरी किया है? मतलब यहाँ पर आपको 13 नए जिले गठन हो जाएंगे। यहाँ पर 230 का ऑप्शन डी आपके आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किए जाएंगे?
तो ये किए जाएंगे ऑप्शन डी आपके चीन में किए जाएंगे, जो आपके 19वें नंबर के एशियाई खेल होंगे ये आपके चीन में किए जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार कौन सा राज्य एनीमिया से सर्वाधिक पीड़ित है। तो देखिए भाई, एनीमिया से सर्वाधिक पीड़ित है, ये इसका नाम है असम। क्या नाम है? असम, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि डीटीएच अर्थात टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या रखा है। बताइए टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। 233 का ऑप्शन ये हो जाएगा, टाटा प्ले रख दिया गया है, टाटा प्ले ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में चीन, रूस और ईरान ने ओमान की खाड़ी में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास किया है। चलिए, चीन, रूस और ईरान ने ओमान की खाड़ी में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, चिरू 2022, ठीक है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक 235 नंबर में, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 235, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका नाम है सुवीरा प्रसाद, नाम है, क्या नाम है इनका नाम, सुवीरा प्रसाद है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, इनका नाम है अनंत नागेश्वर। क्या नाम है, अनंत नागेश्वर, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में परशुराम कुंड का निर्माण शुरू किया गया है। चलिए जवाब दीजिएगा कि किस राज्य में परशुराम कुंड का निर्माण शुरू किया गया है, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए 137 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका जो आंसर है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे हाल ही में किसने निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में किसने निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पर 238 नंबर में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी हो जाएगा स्मृति ईरानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश को IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, आपके भारत को लिया गया है, अर्थात भारत को IAEA बाहरी लेखा परीक्षा का कार्यभार सौंप दिया गया है, अर्थात ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झूलन गोस्वामी ने MRAF टायर्स ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सा स्थान पर रहे हैं। चलिए देखिए, आपका 240 का जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे हैं। कौन से, दूसरे स्थान पर, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। चलिए बताइए कि महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है 2022 में। चलिए 74 नंबर की, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपकी कौन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा, 74 नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई है यहाँ पर। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल जो जीता है वो किसने जीता है, ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका नाम है एशले बार्टी। क्या नाम है, एशले बार्टी इसका नाम है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जीता, महिला एकल का खिताब जीता है ना, और इसने अमेरिका खिलाड़ी को हराया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो स्थापित किया जाएगा ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। चलिए तो 243 का जो ऑप्शन है, 243 का जो ऑप्शन है ये नंबर हो जाएगा आपकी केरल में किया जाएगा। केरल सरकार ने घोषणा किया है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। कहां पर है, त्रिशूर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश में राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। तो राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है। इसका उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह जिसका नाम है इजमुडेन है। तो इसका आंसर हो गया पी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। चलिए 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर चीन को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। याद रखिए, भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है महिला एशिया कप हॉकी 2022। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी टीम बनाती है। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी टीम बनाती है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर आपका हो जाएगा CSK। क्या है आपका, यहाँ पर CSK हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग। CSK मतलब चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल जो जीता है इसका नाम है ऑप्शन सी राफेल नडाल है। राफेल नडाल, इन्होंने 21वें नंबर का ग्रैंड स्लैम जीता है। 21वें नंबर का ग्रैंड स्लैम 2022 में अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है। बिग बॉस सीजन 15 की जो ट्रॉफी जीती है वो किसने जीती है। यहाँ पर जवाब दीजिए 248 नंबर में, और आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। नाम है तेजस्वी प्रकाश। क्या नाम है, तेजस्वी प्रकाश वो विनर बन गई हैं, जो कि टॉप 3 में पहुंचने के बाद तेजस्वी ने करण कुंद्रा और प्रतीक सहजलपाल को हराकर बिग बी 15 की ट्रॉफी बाजी मार लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मतलब 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखा है। ये जो पुस्तक लिखा है वो आपके सुभाष गर्ग ने लिखा है। किसने, तो भैया ये जो पुस्तक काफी चर्चे में रही थी, ये सुभाष गर्ग ने लिखा है। सुभाष गर्ग ने लिखा है। ये आपके भारत के पूर्व वित्त सचिव रहे हैं। ये भारत के पूर्व वित्त सचिव रहे हैं सुभाष गर्ग। अगला क्वेश्चन दिया है किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। 250 में ऑप्शन बनेगा सी नंबर, लोकसभा सचिवालय ने किया है। किसने, लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब 2021 किसने जीता है।
द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का किताब 2021 जो जीता है, किसने जीता है? यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, PR श्रीजेश ने जीता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चलिए भाई जवाब दीजिएगा कि हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यहाँ पर आंसर 252 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये बनाया गया है GAV रेड्डी को। किसे? GAV रेड्डी, ये आपके लेफ्टिनेंट हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को बनाया गया है रक्षा खुफिया एजेंसी का नया क्या है? अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर ये आपका है, ऑप्शन ए आपका नासिक हो गया है। कौन? नासिक हो गया है, जो कि क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर बन चुका है। अगला यहाँ पर दिया है कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला जाएगा साथियों? 254 नंबर में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपके हरियाणा में खोला जाएगा। कहां पर? हरियाणा में, याद रखिएगा, गुरुग्राम में, है ना, जो कि दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला जाना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ है? स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आपके लद्दाख में। कहां पर है? आपके लद्दाख में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, अगले 3 वर्षों के दौरान कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? अगले 3 वर्षों के दौरान कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, क्या नाम है, कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाने हैं? यहाँ पर देखिए 256 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। 100 किए जाने हैं। कितने? 100 किए जाने हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ये बजट में अभी 2022 के बजट में बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? चलिए, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो देखिए भाई, आपका जो 257 नंबर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हॉन्डुरास। क्या है? हॉन्डुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? देखो, जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतनी जल्दी आपको तैयार होगा। पहली बार में थोड़ा समस्या आ रही है, लेकिन यही वीडियो अगर आप दूसरी बार देखोगे तो आपको यही चीज़ आपको बहुत जल्द आप लोग निशान लगा लोगे। तो देखो भाई, यहाँ पर रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची आपकी है, जो कि स्थापित की गई है। आपको ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में स्थापित की गई है, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो भू पार्क ये आपके मध्य प्रदेश में बनेगा। मध्य प्रदेश के जिले में बनेगा भारत का पहला जियो पार्क, याद रखिएगा, जबलपुर जिले में बनेगा, नर्मदा नदी के तट पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में HE एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं? चलिए भाई बताइए भाई, एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं? तो ये आपके पुर्तगाल की चुन लिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत के सेना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ मंचिंग सैनिक दल की ट्रॉफी किसने दी है? भारत के सेना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ मंचिंग सैनिक दल की ट्रॉफी किसे दी गई है? तो देखो भाई, सेना दिवस के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका 21 था, मतलब 15 जनवरी था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, असम रेजिमेंट को दिया गया है। किसे दिया गया है? असम रेजिमेंट। इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा भाई? आपका डी नंबर है, असम रेजिमेंट को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पाकिस्तान के 28वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? चलिए, पाकिस्तान के 28वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके उमर बंदियाल को। किसे? उमर बंदियाल को बनाया गया है, याद रखिएगा। ये 28वें चीफ जस्टिस बने, याद रखिएगा, ठीक है, और जो कि 2 फरवरी 2022 को बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन बने हैं? चलिए 263 का जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर हो जाएगा, मदन मोहन त्रिपाठी। ऑप्शन बनेगा मदन मोहन त्रिपाठी ने आपके 2 फरवरी 2022 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनेगा? देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन जो बनेगा वो आपकी कहां पर बनेगा? 264 का ऑप्शन दीजिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेलने वाली वर्ल्ड की पहली टीम बन चुकी है? तो 265 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपकी इंडिया है, याद रखिएगा। 6 फरवरी 2022 को भारत ने अपना आज तक का जो 1000वां वनडे है वो मैच खेल लिया है। मतलब ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला गया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया था और जीत भी हासिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? UGC के नए चेयरमैन जो बने हैं वो आपकी कौन है? 265 में। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। इनका नाम है M जगदीश कुमार। क्या नाम है? M जगदीश कुमार। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में तुरंगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर देखो, जो आपका महोत्सव का नाम है तुरंगिया महोत्सव है, और ये जो मनाया गया है किस राज्य में? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत जो बनी हुआ आपकी कौन सी है? 68 नंबर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इनका नाम है रीनत संधू। कौन है? रीनत संधू है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस देश में शुरू हुए हैं?
चलिए ये जो शुरू हुए हैं आपकी चीन में, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपको हो जाएगा बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में हुआ है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये 4 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके ऑप्शन सी आपके उत्तर प्रदेश को चुना गया है। हमने बताया है कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी उत्तर प्रदेश को मिला है, याद रखिएगा, है ना। और पूछे कि लोकप्रिय पसंद श्रेणी में, पूछे लोकप्रिय पसंद श्रेणी में तो महाराष्ट्र को खिताब मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2022 की जो थीम थी वो आपकी क्या थी? 271 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, आइए देखभाल के अंतर को खत्म करें। आइए देखभाल के अंतर को खत्म करें, ये विश्व कैंसर दिवस 2022 की क्या है? थीम है। क्लोज द केयर कैप, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एस्ले जाइल्स ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो किस क्रिकेट टीम के प्रबंधन निदेशक थे? ये भैया जो प्रबंधक निदेशक थे ये थे आपके इंग्लैंड के, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी सेरा को अनावरण किया है? किस राज्य ने मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी सेरा का अनावरण किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर आपके पंजाब ने किया है, ऑप्शन सी नंबर पंजाब हो जाएगा था, जो पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने किया है चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, किसने गैस ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? 274 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? 274 नंबर। तो ऑप्शन हो जाएगा HPCL, क्या बनेगा? HPCL ने ब्रांडेड स्टोर हैप्पी शॉप शुरू किया है, HPCL ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनेगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो बनेगा वो आपके कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन बनेगा सी आपकी जबलपुर में बनेगा। कहाँ पर? आपके जबलपुर में, ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परम शिक्षालय जो कि पड़ोस शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान कर लिया है? 277 ऑप्शन राइट हो जाएगा बी आपके नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IBBI के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो आपके कौन है? तो आपका बी नंबर हो जाएगा रवि मित्तल है भाई रवि मित्तल इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है? किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? यहाँ पर जो आंसर है राइट हो जाएगा ए नंबर, ये आपका चीन है। कौन है? चीन, ऑप्शन बनेगा ए नंबर चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के व्यापार भागीदारी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? तो 280 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बहुत IMP क्वेश्चन है। 281 का ऑप्शन बनेगा बी, 2001 में इन्हें दिया गया था। याद रखिएगा कि 2001 में दिया गया था आपका जो कि जो भारत रत्न आपका है ना। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि आपके दादा साहब फाल्के, तो आपके 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था, और 2001 में भारत रत्न जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसे नवाजा गया है। दोनों पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 6 फरवरी से 8 फरवरी तक किस देश के विदेश मंत्री GL पेरिस भारत के दौरे पर आए हैं? 282 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा ये श्रीलंका के हैं। याद रखिए ये जो विदेश मंत्री GL पेरिस हैं ये आपके श्रीलंका के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक जो बने हैं वो आपके कौन है? यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा राहुल भाटिया। कौन बने हैं? राहुल भाटिया बने हैं इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन में चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन में चलने वाली फ्लाइंग बोट आपकी है जो लॉन्च की गई है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है आपकी दुबई में की गई है। दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट लॉन्च की गई है। यह आपके 3 फरवरी 2022 को किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? देख सकते हैं कि अभी हमने आपको बताया था ये आपके होंडुरास के हैं। कहाँ के हैं? होंडुरास के हैं। अभी हमने पढ़ाया है, आपको याद हो गया होगा। दोबारा क्वेश्चन मिलने पे हमने बताया है कि आपको जरूर याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है? एक देश एक राशन योजना को लागू कर दिया है 286 नंबर में। ऑप्शन बनेगा आपका सी, ये है आपका छत्तीसगढ़। याद रखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया है किसे नियुक्त किया है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अक्षय कुमार को। किसे? याद रखिएगा कि अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, है ना। CM पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अक्षय कुमार को हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव दिया है, जिन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? IMP क्वेश्चन है भाई। 288 को ऑप्शन बी हो जाएगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। नाम क्या है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बन गई हैं 8 फरवरी 2022 को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो भैया ये राज्य है आपका
89 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना के 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के 30 स्थान हासिल किए हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में CII ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है। ये पुरस्कार है ऑप्शन बी आपके कर्नाटक बैंक को, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, कर्नाटक बैंक इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है फरवरी 2022 में कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है। चलिए फरवरी 2022 में कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है 291 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम अडानी बन गए हैं। याद रखिए, अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स आपके बन चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ पर इनकी जो कुल नेटवर्क है वो $100 बिलियन हो गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित से और चालू किया है। सुपर कंप्यूटर में से एक है का नाम है इसका परम प्रवेग, को स्थापित से चालू जो किया है वो किसने किया है। यहाँ पर आपका आंसर है बेंगलुरु। क्या बनेगा भाई, 292 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, IISc बेंगलुरु ने किया है, अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से परम प्रवेगा को स्थापित किया है और चालू भी किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा कर दिया है। चलिए भाई, यहाँ पर बताइए, शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा किया है 293 में। 293 की ऑप्शन है सी नंबर आपके मध्य प्रदेश में, याद रखिए मध्य प्रदेश ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीनों शहरों के बदले हुए नामों में ऐलान कर दिया है। होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा देश ज्वाइंट मैगलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। कौन सा देश ज्वाइंट मैगलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कर रहा है 294 में। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अमेरिका कर रहा है। कौन, अमेरिका कर रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने लॉन्च किया है। बताइए, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने लॉन्च किया है भाई। तो देखिए भाई, आपका जवाब क्या हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन बी हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया है, याद रखिएगा। और यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों में चल रही हैं, है ना। और यह ऑपरेशन रेल मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश 96 में, ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, आपका जम्मू कश्मीर हो गया है। जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके एस किशोर को। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस किशोर को। याद रखिए, एस किशोर को कर्मचारी चयन अर्थात SSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। SSC के अध्यक्ष के रूप में एस किशोर को नियुक्त किया गया है। नोट करिएगा, 8 फरवरी 2022, सभी लोग नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है मनोज आहूजा को किसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज आहूजा, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, कृषि सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि सचिव हो जाएगा। ठीक है ना। और वह जो रहेंगे वो संजय अग्रवाल की जगह लेंगे, अर्थात जो कृषि सचिव हैं आपके मनोज आहूजा, ये संजय अग्रवाल की जगह लेने वाले हैं। याद रखिए, 15 फरवरी 2022 को नियुक्ति आपको दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे स्वर्गीय माधवराव मिले पुरस्कार दिया गया है। तो स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है नितिन गडकरी को दिया गया है, नितिन गडकरी को दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किस देश द्वारा भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश शुरू किया गया है। चलिए, कह रहा है किस देश द्वारा भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश शुरू कर दिया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, ए नंबर है, मालदीव के लिए किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। बताइए, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी बीएड एग्जाम हुआ था, बीएड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इसका सही जवाब देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं।